आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बीमार हैं, आज वो हॉस्पिटल में, उसके बावजूद उन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो कहना बहुत बुरा लगता है हमें। लेकिन फिर भी हम उनको कहना चाहते हैं कि ये बार बार जो आपकी मानसिकता है ना, ये बार बार जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में विरोध करना, ये चीज बंद कर दीजिए। आप बीजेपी में वॉचमैन के लायक भी नहीं रह गए हो। जो ही माननीय नेता जो पिछड़ों, दलितों, वंचितों की आवाज इस समय जो हुए हैं, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जब से बीमार थे तब से महाराष्ट्र की टीम पूरी परेशान थी उनके स्वास्थ्य के लिए। राजभर समाज के जो लोग नहीं गए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं वो तो चाहते ही नहीं कि ओम प्रकाश राजभर जी मतलब स्वस्थ हों, वो बीमार रहे, वो तो यही चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो ये भावनाएं बनी हुई है ना कि कैसे इतना आगे बढ़ गया है, कैसे इतना बड़ा नेता मंत्री बन गया, कैसे आज ये मुख्यमंत्री का सबसे करीबी नेता बन चुका है। आरक्षण की लड़ाई जो समाज के लोग लड़ रहे हैं वो कभी लड़ ही नहीं सकते हैं माननीय नेताजी के अलावा। मैं आपसे साफ कह देना चाहता हूं कि आपने अभी अभी देखा होगा महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन आपने देखा होगा, आरक्षण की लड़ाई आप देखिए बिहार में आज वहाँ पर महतो समाज जो कुर्मी समाज के आते हैं महतो, वो भी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो इतनी भारी मात्रा में रैलियां कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, जब उनको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर हमारे राजभर समाज के कुछ समाज सेवी हैं, जो कुछ हमारे समाज के कुछ नेता हैं जो छिट-पुट तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, वो भी बंद कमरे में, और कुछ समाज सेवी हैं जो 2, 4, 10, 20 की गिनती में आकर रोड पर मांग करते हैं आरक्षण। इस तरीके से कभी भी आरक्षण की कोई मिलने की कोई संभावना नहीं है। नेताजी हमारे समाज के नहीं, सर्व समाज के नेता हैं। आपने देखा होगा वेदांता से लेकर के प्रदेश के जो भी कैबिनेट रहे होंगे उत्तर प्रदेश सरकार में, चाहे वो कितना भी क्यों न कोई रहा हो, जरूर माननीय नेताजी से जा कर के मिला। नमस्कार, स्वागत है राजभर एक्सप्रेस में। इस समय हम मुंबई के जीवदानी मंदिर विरार में हैं और यहाँ पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र की तरफ से, जैसे कि आपको पता ही है कि ओम प्रकाश राजभर जी कई दिनों से बीमार थे, कल डिस्चार्ज हुए हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र की तरफ से आज पूजा हवन का कार्यक्रम किया गया था। उनकी लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए जल्दी से ठीक होके अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आए। तो यहाँ पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष उमाशंकर राजभर जी हैं, पालघर के जिला अध्यक्ष विनोद राजभर जी हैं। तो आइए जानते हैं कि ओम प्रकाश जी तो कल डिस्चार्ज होके घर आ गए हैं, आज हवन पूजा रखने का क्या कारण था, तो मिलते हैं उमाशंकर राजभर जी से। सर, स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका जो है। और आज यहाँ पे ये जीवदानी माता है, काफ़ी यह जो है उद्गित स्थान है। यह स्थान ऐसा है कि काफ़ी जितने महाराष्ट्र के लोग हैं, देश के लोग हैं, यह माता जो है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि नवरात्र का समय चल रहा है और आज सप्तमी का दिन है, इसलिए हम लोग जो एक हफ्ते पहले जो ही माननीय नेता जो पिछड़ों, दलितों, वंचितों की आवाज़ इस समय जो हुए हैं, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जब से बीमार थे तब से महाराष्ट्र की टीम पूरी परेशान थी उनके स्वास्थ्य के लिए। जितनी हम लोग मन्नत कर सके देवी देवताओं की, तो ये हुआ कि यहाँ पे जीवदानी माता है, सबसे यहाँ यह देवी जो है सबसे प्रसिद्ध देवी है। इस देवी के सप्तमी के दिन चला जाएगा और यहाँ पे होम हवन मिल करके उनकी दीर्घायु होने के लिए जल्दी जल्दी वह स्वस्थ हो जाए और हमारे बीच आकर के, गरीबों के बीच आकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करें, मुद्दे को उठाएं। इसलिए आज यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा हुई है जीवदानी माता के यहाँ, अभी होम का कार्यक्रम बाकी है, अभी देवी दर्शन हुआ है, इसके बाद होम हम लोग करने जा रहे हैं। ओम प्रकाश जी अभी फिलहाल अपने घर पे आ चुके हैं, हवन अभी करने की क्या नौबत आ गई? नहीं, अभी देखिए घर पे आ गए हैं, लेकिन यह अभी स्वस्थ नहीं हुए। अभी तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर पे आए हैं, लेकिन कम से कम डॉक्टर ने उनको बोला है कि 1 महीने। लेकिन हम लोग चाहते हैं माता जीवदानी जी का इतना आशीर्वाद मिले जो है कि जल्दी से जल्दी, 1 महीने नहीं, डॉक्टर ने उनको कहा 1 महीने आप जो है बेड रेस्ट रखिए। लेकिन यह गरीबों की, राजभर समाज की और पिछड़ों की आवाज़ समझिए कि सोई हुई है। जितना जल्दी नेताजी उठ करके आते हैं, अब बीच लोगों के बीच चलते हैं, तब समझ में आ जाएगा। इसलिए माता रानी से हम लोगों ने यही प्रार्थना किया है कि नेताजी को जल्दी जल्दी स्वास्थ्य लाभ दे करके अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए उनको शक्ति प्रदान करें। इस समय जितने भी भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश जी जब हॉस्पिटल में एडमिट थे, जितने भी बड़े बड़े नेतागण
हॉस्पिटल पहुँचे, लेकिन राजभर समाज से एक ही लड़का पहुँचा, आदित्य राजभर, और राजभर समाज के लोग नहीं पहुँचे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आदित्य नहीं पहुँचा, तमाम ऐसी टीमें थी। लेकिन आप लोग जो फ़ेसबुक या जो लोग फ़ेसबुक यूज़ करते होंगे, हो सकता है उनका आपने देखा होगा। समाज की जितना समाज, राजभर समाज हो चाहे पिछड़ा समाज हो, सबकी दुआएँ उनके साथ थी। लोग हज़ारों की संख्या में आपने देखा होगा जिस दिन बाबा योगी आदित्यनाथ जी मेदांता आए थे, उस दिन आपने देखा दोनों तरफ से कितनी भीड़ थी, कितना जयकारा लगाया जा रहा था सुहेलदेव महाराज से लेकर के माता रानी का कि जल्दी-जल्दी नेताजी स्वस्थ हो जाएँ। यह भीड़ सबकी, जो अति पिछड़े समाज की, राजभर समाज की, सबकी दुआएं उनके साथ थी। जो नहीं पहुंच सके हैं तो जगह जगह होम हवन करके उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने के लिए माता रानी से प्रयास कर रहे हैं, कि आशीर्वाद मांग रहे हैं कि जल्दी जल्दी वह स्वस्थ हो जाए और लोगों के बीच में के आकर के अपनी आवाज़ बुलंद करें। देखा गया कि जिस हिसाब से ओम प्रकाश जी बीमार थे, एक ताकत उनको देखने की मिली है कि वो हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक जितने भी नेता थे, आज उनके देखने के लिए आ रहे। कहीं न कहीं एक प्रकार से ओम प्रकाश राजभर जी की जो छवि है, बढ़ते जा रही है। कि देखिए उनका जनाधार तो बढ़ रहा है, ये तो लोगों ने देखा है। जो 2017 से आप देख रहे हैं, जब भाजपा के साथ थे तो भाजपा को किस तरह से आगे लाए, जब सपा के साथ हुए तो सपा को ऊंचाइयों पे लाए। आज हम भाजपा के साथ हैं तो यह अति पिछड़ों की आवाज़ बनते जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि लोगों की जो आवाज़, जो समाज के ऐसे लोग कुछ ऐसे हैं कि आप देखे होंगे कि बहुत से ऐसे नेता थे जिनको उनसे ईर्ष्या है, तो तमाम बयान दे रहे हैं कि वह नहीं ये किए हैं, वो किए हैं, इस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविक हम लोग तो काफ़ी, जो हमारा कार्यकर्ता है, जो देश का कार्यकर्ता है, उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता है, जो सही दिल से नेताजी को मानता है, तब से इतना दुखी था कि किसी तरह से हमारी जो आवाज़, जो सदन से लेकर के संसद तक चल रही है, रोड से लेकर के हर जगह चल रही है, यह आवाज़ बंद हो जाएगी। दोबारा कोई नेता नहीं पैदा होगा माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर की तरह। इसलिए सभी लोग दुआ कर रहे थे अपने अपने इष्ट देवताओं से। इसलिए महाराष्ट्र की पूरी टीम जो है, यहाँ की इष्ट देवता है जीवदानी माता जो है, और इसलिए यहाँ पे सभी लोग जुट करके होम हवन करके माता रानी से ही प्रयास किया जा रहा है, आशीर्वाद लिया जा रहा है कि जल्दी जल्दी नेताजी को स्वस्थ कर दें। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं युवा अध्यक्ष हैं हंसराज राजभर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? इस कार्यक्रम में सब हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष उमाशंकर राजभर के द्वारा और पूरे महाराष्ट्र की टीम के द्वारा में यहाँ पे आयोजित किया गया है। विनोद राजभर पालघर के अध्यक्ष हैं। इनके द्वारा यहाँ का जो होम होम हवन का व्यवस्था रखा गया है, जो हमारे माननीय मंत्री जी के मतलब बीमार थे, उसके उपलक्ष्य में सबको बहुत चिंता थी कि मतलब मंत्री जी स्वस्थ होके आ गए घर। उसके उपलक्ष्य में सब लोग ने होम कथा रखे हैं और होम के माध्यम अपना जो कथा है और इसको हम लोग आयोजित रखे हैं। उस हिसाब से हम लोग दुआ करेंगे कि ठीक है और स्वस्थ रहें। हम लोग गरीबों का और वंचितों का, समाज का लड़ाई लड़ते रहें। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे एक कार्यक्रम रखे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है सुरेंद्र सरगम राजभर जी हैं, जो स्टार प्रचारक है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के। एक समय ऐसा था कि महाराष्ट्र में हाईलाइट करने में इनका अहम योगदान रहा महाराष्ट्र की टीम का। तो आप क्या कहेंगे ओम प्रकाश जी को लेके? मैं आदरणीय श्री बाबू जी के जो स्वास्थ्य के लिए मैं माँ एकदम जीवदानी से यही प्रार्थना कामना करता हूँ, हे माँ हमेशा उनको सफलता की ओर बढ़ाए रखना। माँ आपसे मेरी यही प्रार्थना है, अपील है, हे माँ जैसे कि वो हॉस्पिटल से बाहर आए हैं, मैं चाहूँ कि जल्द से जल्द हम लोग सब लोग के बीच में आए, यही मैं माँ से कामना करता हूँ। चलिए, हमारे साथ है जिला अध्यक्ष, पालघर के जिला अध्यक्ष विनोद राजभर जी हैं। पालघर के जिला अध्यक्ष हैं विनोद राजभर जी, जिनके माध्यम से यह कार्यक्रम या हवन पूजा किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले जय सुहेलदेव साथियों, और महाराष्ट्र से चल के आए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमाशंकर राजभर जी और उनकी टीम को तहे दिल से मैं पालघर में स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जीवदानी माता के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे नेताजी आज एक हफ्ते से बीमार चल रहे हैं और हम लोग ने हवन और पूजन का कार्यक्रम यहाँ रखा था, ताकि जो भी व्यक्ति अगर दुख तकलीफ में होता है तो वो भगवान को ही मनाता है। तो हमारे आराध्य देव हैं माँ जीवदानी और हम लोग विरार में ही रहते हैं, तो हमने ये बात अवगत कराया। तो ऊपर से जो है कि आज पूरी टीम प्रदेश की महाराष्ट्र से चल के आई हुई है और आज हम लोग हवन और पूजन का कार्यक्रम रखे हैं और हम यही प्रयास करेंगे कि नेताजी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के और वो अपने काम पे पुनः लौटें, क्योंकि नेताजी हमारे समाज के नहीं
सर्व समाज के नेता हैं। आपने देखा होगा वेदांता से लेकर के प्रदेश के जो भी कैबिनेट रहे होंगे उत्तर प्रदेश सरकार में, चाहे वो कितना भी क्यों ना कोई रहा हो, जरूर माननीय नेताजी से जा कर के मिला। यही नहीं, मैं पूर्व सांसद जौनपुर भाई धनंजय सिंह भी गए थे वहाँ पर, बड़े बड़े लोग गए वहाँ पर मिलने के लिए। ये राजभर समाज का जनाधार है। और मैं एक बार और कहूँगा राजभर समाज से कि आप अपने एक एक वोट का मत जो है पार्टी को ही करिए, क्योंकि आज आप पार्टी को वोट देकर के 6 एमएलए बनाए हैं, तो उसी का ताकत है कि आज वेदांता में आपको देखने को मिला होगा। मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक मैसेज आया माननीय नेताजी के लिए कि कैसे हैं आप और कितना जल्दी आप स्वस्थ होकर के घर लौटेंगे। तो मैं ऐसा नेता कहीं नहीं देखा। राजभर समाज में तो माननीय सुखदेव राजभर जी, रामचल जी राजभर जी, बहुत ऐसे नेता हुए। लेकिन साथियों, जो सम्मान के दृष्टि से माननीय ओम प्रकाश राजभर को देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, शायद ही किसी राजभर को देखा जा रहा है। क्योंकि इनकी जो लड़ाई है गरीबों, पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यक की लड़ाई है। इन्होंने सदन में लड़ा और रोड पर भी आकर के लड़ने का काम करते हैं। आज देखिए इनके पास पंचायत विभाग है मेरे साथियों, इतना जबरदस्त पंचायत विभाग में विकास हो रहा है कि अधिकारी दौड़ा करके गांव-गांव में जा करके चिन्हित कर रहे हैं कि नहीं कौन जो पात्र है, नहीं पात्र है, उसको तुरंत जो है आवास का अगर व्यवस्था है तो आवास उसको तुरंत दिया जाए। ये पहली बार ये पंचायत विभाग में हुआ था, नहीं तो आज के पहले तो पंचायत विभाग में बहुत होता था। लोग शौचालय का पैसा खा जाते थे, लेकिन आज शौचालय घर घर बन रहा है। आज महिलाएं संतुष्ट हैं, सबको जो है कि रोजगार से जोड़ा हमारे नेताजी ने। मैं धन्यवाद देता हूं साथियों। मैं यही कहूँगा कि हमारी उम्र हमारे नेताजी को लगे, ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर के आकर के पुनः वो कैबिनेट का कार्यभार संभालें। जय सुहलदेव, जय भारतीय समाज पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष, जो काफ़ी तेज तर्रार है, जो बातें करते हैं बेबाकी से करते हैं। आइए जानते हैं इनका क्या मत है। आज जिस हिसाब से ओम प्रकाश जी वेदांता में एडमिट थे, आज जानी मानी हस्तियां उन्हें देखने का आई, मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री, माफियाओं से लेकर अब्बास अंसारी तक पहुंचे थे। क्या कहेंगे इस जो लगातार लोगों की भीड़, जन नेताओं की भीड़ वेदांता में आ रही थी? सबसे पहले तो अखिलेश जी, मैं आदरणीय उमाशंकर राजभर जी प्रदेश अध्यक्ष जी को और हमारे भैया विनोद राजभर जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज यहाँ माता रानी के दरबार में जो यहाँ हवन और यज्ञ का प्रोग्राम रखा गया है, माननीय मंत्री जी के जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने के लिए मैं इनको अपनी टीम की तरफ से और अपनी तरफ से इनको धन्यवाद देता हूँ। और आपने अभी कहा कि जैसे कि माननीय नेताजी को हॉस्पिटल में देखने के लिए बहुत सारे लोग आए, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ ब्रजेश पाठक जी को, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, जिन्होंने जिस दिन से माननीय नेताजी की तबीयत खराब हुई उसी दिन से अपने नेतृत्व में, अपने निगरानी में उन्होंने नेताजी को लेकर के हॉस्पिटल में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार वहाँ पर मौजूद रहे और हमेशा उन्होंने हमारे नेताजी को अपने निगरानी में रखते हुए उनका इलाज करवाया। और मैं धन्यवाद देता हूँ उन डॉक्टर को जिन जिन भाई ने हमारे नेताजी को अपने नेतृत्व में रखकर बढ़िया से बढ़िया इलाज किया। और मैं उनके स्टाफ को, उनकी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे माननीय नेताजी के साथ में हमेशा उनके देख रेख में, उनके स्वस्थ के लिए, उनके स्वस्थ होने के लिए जो मेहनत किए, जो लगन से वहाँ पर काम किए, मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमारे माननीय नेताजी को वहाँ पर हॉस्पिटल में मिलने के लिए गए। इससे जाहिर होता है वहाँ पर ऐसी कोई ताकत दिखाने की वो कोई जगह नहीं है। वो नेताजी का वो ऐसा कहावत है ना कि नेताजी ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि जिनके संपर्क में देव और दानव दोनों रहते हैं। वहाँ पर चाहे वो माफिया रहा हो, चाहे वो नेता रहे हो, चाहे वो समाज सेवी रहे हो, सभी लोगों ने वहाँ पर उनके पास जा कर के उनकी हाल को देखा, उनके हाल चाल लिया, उनसे मिले, उनके साथ में बैठकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो उन लोगों ने वहाँ पर इतने सहजता से जाकर के माननीय नेताजी से मिले। एक बात कहना चाहेंगे कि जैसे कि राजभर समाज को आरक्षण को लेकर बड़ी बातें करते हैं कि एकजुट होने, एक मंच पे आने की बात करते हैं। आज देखा गया है कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी हॉस्पिटल में एडमिट थे, जो दिलों की धड़कन आदित्य राजभर जी पहुंचे। फेसबुक, व्हाट्सएप माध्यम से, जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से राजभर समाज का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा देखने के लिए।
क्या जो लड़ाई लड़े, एकता आरक्षण की लड़ाई लड़े, क्या ऐसी लड़ाई जीतेंगे? देखिए, मैं आपको अखिलेश जी पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, आरक्षण की लड़ाई जो समाज के लोग लड़ रहे हैं वो कभी लड़ ही नहीं सकते हैं माननीय नेताजी के अलावा। मैं आपसे साफ कह देना चाहता हूँ कि आपने अभी अभी देखा होगा महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन आपने देखा होगा, आरक्षण की लड़ाई आप देखिए बिहार में आज वहाँ पर महतो समाज जो कुर्मी समाज के आते हैं महतो, वो भी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो इतनी भारी मात्रा में रैलियां कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, जब उनको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर हमारे राजभर समाज के कुछ समाज सेवी हैं, जो कुछ हमारे समाज के कुछ नेता हैं जो छिट-पुट तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, वो भी बंद कमरे में। और कुछ समाज सेवी हैं जो 2, 4, 10, 20 की गिनती में आकर रोड पर मांग करते हैं आरक्षण। इस तरीके से कभी भी आरक्षण की कोई अ, मिलने की कोई संभावना नहीं है। और रही बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की, आपने देखा होगा आपके चैनल पे भी कई बार लोगों ने अपने विचार को रखा है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी रोड से लेकर सदन तक हमेशा अपने समाज की बात रखते हुए, आरक्षण की बात रखते हुए हमेशा उनके विकास की बात की है। तो जाहिर सी बात है, हमारे समाज के साथ साथ में उन्होंने अन्य समाज के लोगों को भी साथ में जोड़ करके काम किया है और उनके लिए भी लड़ा है। और इस लड़ाई के कारण आज उन सभी समाज के लोगों की संवेदनाएं उनके साथ में जुड़ी हुई हैं। रही बात राजभर समाज के जो लोग नहीं गए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं वो तो चाहते ही नहीं कि ओम प्रकाश राजभर जी मतलब स्वस्थ हों, वो बीमार रहे, वो तो यही चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो ये भावनाएं बनी हुई है ना कि कैसे इतना आगे बढ़ गया है, कैसे इतना बड़ा नेता मंत्री बन गया, कैसे आज ये मुख्यमंत्री का सबसे करीबी नेता बन चुका है। हमारे समाज में ऐसे बहुत से नेता हैं, बहुत से, मैं नाम लेकर के बता सकता हूँ। हरिनारायण को देख लो, हरिनारायण राजभर। हम ये चीज इसलिए बोलना चाहते हैं कि वो व्यक्ति एक बार नहीं 2 बार, हम कितनी बार उनकी बातों को सुने। बार बार हमने जब उनको बार बार एक ही चीज को सुनते हुए देखा है कि जब जब देखो, जब जब वो मुंह खोलते हैं तब तब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के विरोध में ही। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बीमार हैं, आज वो हॉस्पिटल में, उसके बावजूद उन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो कहना बहुत बुरा लगता है हमें। लेकिन फिर भी हम उनको कहना चाहते हैं कि ये बार बार जो आपकी मानसिकता है ना, ये बार बार जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में विरोध करना, ये चीज बंद कर दीजिए। आप बीजेपी में वॉचमैन के लायक भी नहीं रह गए हो। और रही बात लड़ने की, चुनाव लड़ने की या उनमें पार्टी के प्रति अपनी संवेदनाएं रखने की, तो ये चीज छोड़ दीजिए, क्योंकि आप खत्म हो चुके हो, आप सठिया गए हो, बूढ़े हो गए हो। घर में बैठिए, बच्चों की देख रेख करिए और नौजवानों को आगे बढ़ाइए, उनको गाइडलाइन करिए। मैं यही कहना चाहता हूँ माननीय हरिनारायण राजभर जी से। और यहाँ पर आज जो भी प्रोग्राम रखा गया है, हम सभी लोग इकट्ठा हुए, हमारी सारी टीम इकट्ठा हुई है। हम इस पे माननीय नेताजी के स्वस्थ होने के लिए माता रानी से कामना करने आए हैं, उनसे प्रार्थना करने आए हैं कि जल्द से जल्द हमारे माननीय नेताजी स्वस्थ हों और जल्द से जल्द अपने फील्ड में, अपने मंच पर उपस्थित हों, जो लोगों को जागरूक करें और लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थाने के जिलाध्यक्ष रमेश राजभर जी हैं। आइए, आप क्या कहना चाहेंगे जो ये कार्यक्रम विरार में रखा गया ओम प्रकाश जी के लिए, जल्दी जल्द स्वस्थ होकर लोगों के बीच में आए? सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ अखिलेश भाई, आपके चैनल को, और आपके जितने दर्शक हैं सबको धन्यवाद देता हूँ। रह गया सवाल है कि यहाँ पालघर जिला अध्यक्ष माननीय विनोद राजभर के कार्यक्रम में यहाँ जो है कि जीवदानी माता मंदिर पे जो है कि कार्यक्रम रखा गया था माननीय मंत्री जी के जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए। यह उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारी पूरी टीम, महाराष्ट्र की टीम यहाँ एकत्रित हुई है। और अभी ज़्यादा समय नहीं है करके मैं आपको इतने बोल के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय श्री राम। रविंद्र जी, आप क्या कहना चाहें? आप भी एक महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं, कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? भाई आज मंत्री जी के स्वास्थ्य के लिए सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। जैसे महाराष्ट्र के अध्यक्ष अपना उमाशंकर राजभर जी और बाकी सभी यहाँ सदस्य लोग आए हैं सभी लोग। और इतने लोग मिल के जब दुआ मांग रहे हैं तो जरूर स्वस्थ तो हो ही जाएंगे। भाई राजभरों के बड़े नेता जो राजभरों के बीच में चेतना पैदा किए राजनीति का, तो सब लोग मिल के हर जगह इतना बारिश हो रहा है, इतना सब लोग आके इतनी मेहनत करके दुआ मांग रहे तो स्वस्थ तो हो ही जाएंगे। अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जी युवा जिला अध्यक्ष हैं पालघर के, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेके? आज मंत्री जी बीमार थे तो काफ़ी लोग यहाँ पे आए, आप लोग भी यहाँ पे पूजा हवन करके उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, उनके बारे में क्या करना, उनका जलवा ही ऐसा है कि उनके लिए आदमी बारिश, धूप, आंधी, तूफान कुछ देखते नहीं हैं लोग। हम लोग उनको आज जो कार्यक्रम रखा गया हमारे
माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से और विनोद भाई के माध्यम से हम भी उसमें सम्मिलित हैं। और माँ जीवदानी के दरबार में हम लोग उनको स्वस्थ होने के लिए यहाँ पे प्रार्थना विनती करने के लिए हम लोग सब लोग आए हुए हैं। और हम लोग माँ जीवदानी से दुआ करते हैं कि हे माता उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करके, जैसे हमारे बीच में वो शेर जैसा दहाड़ते हैं वैसा फिर अपना कार्यक्रम चालू करें। गरीबों शोषित मंदी की आवाज़ उठाने वाले नेता हैं। इसके लिए सब, चाहे अन्य कास्ट टीवी के लोग भी उनको मानते हैं कि अगर सदन से और सड़क पर अगर कोई लड़ाई लड़ने वाला नेता है, उनका नाम है ओम प्रकाश राजभर जी। इसके लिए हम लोग सब लोग उपस्थित हैं। हम लोग माँ जीवदानी से दुआ करते हैं कि हे माँ उनको जल्दी से जल्दी ठीक करें और ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे सोहेल तो भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र की तरफ से आज बारिश का मौसम है तो भी लोग यहाँ पे आए हुए एकजुट हुए हैं। ओम प्रकाश जी के जल्दी जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। पूजा हवन किया जा रहा है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पे सोहेल तो भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र की तरफ से पूजा हवन का कार्यक्रम किया गया। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के जल्द जल्दी स्वस्थ होकर कार्यकर्ताओं के बीच में आने के लिए। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि यतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सभी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।